आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सजिटेरियस साइन धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस। और ये रीडिंग अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं तो, और सिंगल भी हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। लाइक रिलेशनशिप से रिलेटेड कैसा भी रिलेशनशिप है आपके लिए ये रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर आप अपने नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से धनु राशि को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो जैसा कि गाइस आप लोग मेरे चैनल पे जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको अच्छे से पता है कि मैं मंथली रीडिंग किस तरीके से लेके आती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट करती हूँ एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करती हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो डेफिनेटली आप वीडियोस को देख लीजिए एंड लास्ट में अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो डेफिनेटली आप अपने एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब देके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अप्रैल मंथ 2022 फॉर माय धनु राशि, कैसा रहेगा ये 15 डेज हमारे धनु राशि वालों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। 1 कार्ड फॉर धनु साइन के लिए, थैंक यू। एंड 1 कार्ड फॉर धनु साइन पर्सन के लिए, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ डेक देखिए आपके लिए सन है। वाओ, वेरी गुड। स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है द लवर्स आपके पर्सन के लिए और यहाँ पे आपके लिए है हेरोफेंट। ओके, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे ये राशियाँ मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स देखती हूँ। ठीक है, 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. Guys, आपके लिए 1 कार्ड पॉपअप हुआ है जो कि मैं उस कार्ड को जरूर ऐड करूंगी। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 10 ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ये भी कार्ड हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये खुद ब खुद कार्ड पॉपअप हुआ था जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। और भी देख लेते हैं, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड चलिए बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप बॉटम ऑफ डेक से। ठीक है, ओके। तो गाइज ये कार्ड्स मैंने आपके लिए ले लिए हैं और अब फाइनली आपके पर्सन के लिए भी कार्ड शफल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 3 more time. 2 more time. Just a minute. 1 more time. Thank you universe. Thank you so much. आपके लिए देखिए, आपके पर्सन के लिए भी 1 कार्ड यहाँ पे पॉपअप हुआ और वो ओपन कार्ड भी हो चुका है। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है 7 ऑफ कप एंड यहाँ पे है टेम्परेंस जो कि खुद ब खुद कार्ड आया है ये आपके लिए। डेथ,
यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है सन। ओके फाइन। एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। चलिए, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियों की बात करती हूँ, ठीक है। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर्सन की राशियां। तो राशियों की अगर यहाँ पे गाइस बात की जाए तो मुझे जो राशि दिख रही है वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, ओके, आपके लिए यहाँ पे। और साथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मौजूद है। उसके बाद जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे मौजूद। और लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग मुझे एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी अर्थ साइन की दिख रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड बाकी की ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं। एंड वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल अगर देखी जाए गाइस तो आपके लिए सारी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके लिए बात करती हूँ स्टार्टिंग। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपके लिए मेजर आर्काना से जो मैं मेन कार्ड्स यहाँ पे निकालती हूँ वहां पे हेरोफेंट कार्ड आया हुआ है। तो हेरोफेंट कार्ड बात करता है कि आपको इन 15 डेज अप्रैल मंथ्स में जो चीजें आपकी लव लाइफ में मिलने वाली हैं उससे रिलेटेड मैं आपको जो कि एक मेजर चेंज है, एक मेजर बातें हैं, एक मेजर रोल आपकी लाइफ में इन 15 डेज में है, वो ये है कि कुछ लोगों की लव मैरिज बहुत ही स्ट्रांग तरीके से होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे अगर आपकी काफी टाइम से बात चली आ रही थी रिलेटेड टू आपके पार्टनर से या फिर आपके घर में, और हो सकता है कि रिलीजन्स, कास्ट इशू, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम थी आपकी तरफ से, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम आपने शॉर्ट आउट कर लिया है, वो प्रॉब्लम आपने शॉर्ट आउट कर लिया है। और क्लियरिटी देने के लिए आप अपने पर्सन की तरफ आप एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे एक्शन के कार्ड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। 1 कार्ड, 2 and 3 यहाँ पे एक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेंगे रिलेटेड टू रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट। हो सकता है ये वो लोग भी होंगे जो लोग प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बात को आप अपने पर्सन के बारे में अपनी फैमिली में बताएं और आपके पार्टनर आप अपनी फैमिली में बताएं और आप अपनी फैमिली में बताएं और आपके इस रिश्ते को अग्रीमेंट मिले, जिससे आप लोग अपने इस रिश्ते को आगे एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ उसे एक फिक्स्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट करो। ओके, तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके शादी के ऑफर आ सकते हैं, प्रपोजल आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। काफी दूर से भी आ सकते हैं या फिर ये इंसान खुद ब खुद ये चल के आपकी तरफ रिश्ता आएगा या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू ये इंसान आपको मिल सकते हैं। आपकी फैमिली की भी तरफ से कुछ रिश्ते यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये तो हो गई उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो लोग लव कम टू अरेंज करना चाह रहे हैं, सभी की सहमति से करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली सजिटेरियस साइन आपके लिए लव मैरिज के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये उनके लिए था जो प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर किसी वजह से आपकी बातें अटकी हुई थी, किसी वजह से आपकी बातें पेंडिंग में चल रही थी और आप लोगों को सिचुएशन एक्शन नहीं हो पा रहा था आपकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप एक्शन लेने वाले हैं इस अप्रैल महीने में। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है। अब ये सेपरेशन किसी का भी हो सकता है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, बोथ आप, ठीक है। अगर जिनके सेपरेशन चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज आपने आपने अपने पर्सन को कहीं ना कहीं कट ऑफ कर दिया था पास्ट में, ठीक है, जो कि मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप प्रेजेंट में करने वाले हैं, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है धनु साइन कि आप
ऑलरेडी आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन आपके लिए कोई रिश्ता अचानक से अगर अच्छा मिल रहा है या फिर कोई और भी बहुत स्ट्रांग तरीके से दिख रहा है कि आने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बिना कुछ बताए उनकी लाइफ से आप उन्हें कट ऑफ कर देंगे, उन्हें आप चीट करने वाले हैं। सोच रहे हैं कि आप उन्हें कुछ चीट कर दो या फिर उनकी लाइफ से अचानक से गायब हो जाओ। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप ऐसा प्लीज़ नहीं करिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली इसकी चीज़ें आगे चल के आपको बहुत ही मतलब आज आप 10% करोगे तो कल आपको 50% आपको इसको देना पड़ेगा सूद समेत, यू नो। तो अगर ऐसा जरा सा भी सोच रहे हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व के बारे में कि इनको भी देख लेंगे और को किसी को भी देख लेंगे, फैमिली कह रही है उसको भी देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करिएगा। बाकी तो ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, बाकी डिपेंड ऑन यू कि आप इसे अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए जिन लोगों का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा था, ठीक है, आप किसी का वेट कर रहे थे एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में थे और डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे खुद आपकी तरफ से, लाइक जैसे सेपरेशन था और आपने इनके लिए बहुत ही मेहनत किया था, यू नो, बहुत ही मेहनत किया था इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे वेट कर भी रहे थे आप। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 6 साल से रिश्ते में हैं, 6 महीने से हैं, 10 महीने से, 1 साल से किसी का इंतजार कर रहे हैं कि अगला इंसान आपके लिए एक्शन ले और आप इनके लिए स्टक थे। आपके पास डिसीजन लेने के लिए था और भी प्रपोजल ऑफर थे, लेकिन आप नहीं ले पा रहे थे। मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं काफी अरसे से और आपके पास कई नए ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन आपका मन उनकी तरफ से हट ही नहीं रहा है। तो उनके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये खास तौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग शायद कि या तो मैरिड थे और आपका सेपरेशन चल रहा है, या तो आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप में थे और आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला, लेकिन किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी वजह से आपके का रिश्ता इनके साथ खत्म हो गया थर्ड पार्टी की वजह से। या तो आपकी तरफ से रही होगी या तो इनकी तरफ से रही होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से चीजें खत्म हुई हैं और आप लोग गाइस कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस पे थे कि आप वेट कर रहे थे कि इनके साथ आपकी लव लाइफ में आपकी फैमिली बनेगी। आप वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एक दिन चली जाएगी और इसी वजह से आप अपने सोल पर्पस पे चल रहे थे। लेकिन रिसेंट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को शायद कुछ ऐसी चीजें लगी हैं कि आपने जो ये मेहनत किया है, आपने जो इन्हें एफर्ट दिया है, आप जो इनका इंतजार कर रहे थे, शायद ही इस इंसान ने आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अभी आप 50-50% पे हो कि पता नहीं ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया, काफी अरसा हो गया आपकी इनसे ना ही बात हुई, ना ही इनसे मीटिंग हुई और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो ये कई सवाल है ना, साथ में हरमित का भी कार्ड है और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो सवाल हैं, काफी ज्यादा सवाल जिसके जंजाल में आप जूझ रहे हैं, उसका जवाब आपको यूनिवर्स से चाहिए, डिवाइन से चाहिए कि आखिर क्यों आपके साथ ऐसा क्यों। यू नो, आपको ये लग रहा होगा कि आप अगर किसी का इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पाए, तो कुछ ना कुछ अगर ऐसी फीलिंग है तो जरूर ये डिवाइन ही तो करा रही है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं डिवाइन ही तो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो अगर है तो उसका जवाब आपको क्यों नहीं मिला। शायद आपके पास काफी सवाल है और उसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। सो गाइज डोंट वरी, सजिटेरियस साइन, आपको यहाँ पे करना क्या है, आप अपने वर्क को करते रहिए। आप अपनी जो भी चीजें हैं, डेली की जो भी चीजें हैं, आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी आपका सोल पर्पस है, आप उसे कंटिन्यू करते रहें। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक जो भी सवाल है वो ऑटोमेटिक डिवाइन यूनिवर्स क्लियर कर देगी आने वाले कुछ ही टाइम में। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जो सिंगल है मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि आपके लिए रिश्ते, प्रपोजल, नए पर्सन आ रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्शन वगैरह हो सकता है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए चाह रहे हैं तो हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए जिसे आप चाह रहे थे वो इंसान आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ से भागने वाला है। या तो अगर आप मैरिड है, वो सिंगल है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो उनको बिना बताए। तो ऐसा जो भी कुछ करिए
जो भी कुछ करिए गाइस, मैं यही कहूंगी कि सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। अगर दो चीजों में स्टक है, आपके पास दो ऑफर हैं, एक तो आप सोच रहे हैं किसी से मिल के मीटिंग करके उनसे सारी चीजें बताएं, और अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो डिवाइन आपके लिए जरूर एक्शन ले लेगी। अगर आप कुछ गलत चीजें सोचोगे या फिर आपके लिए कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली वो डिसीजन जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो कैसा भी रिश्ता है, और आप कंफ्यूज्ड हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, तो डिवाइन आपके लिए एक्शन लेने वाली है। डोंट वरी, आप अपना काम करते रहो, बाकी का चीज डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। ओके, अब हम आपके पर्सन के लिए देखेंगे। हालांकि आपकी तरफ से एक्शन के कार्ड काफी आए हुए हैं, आप इस महीने जरूर एक्शन लोगे। अगर कोई भी रिश्ता आपका रुका हुआ था तो एक्शन जरूर लेना है आपको। यहाँ पे ये भी कार्ड एक्शन की बात करता है, ये भी एक्शन की बात करता है, लेकिन अभी रुके रहोगे थोड़ा सा आप, और ये दोनों कार्ड तो फिलहाल एक्शन का है ही। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में कोई किसी की वजह से आप रुके हुए थे तो इस महीने आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल कि आपको किसे चूज करना है और किसे नहीं चूज करना है। इतना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई गुरु भी आपको मिलने वाला है, कोई पाथ प्रदर्शन कराने वाला मिलने वाला है, या फिर हो सकता है आप किसी से कंसल्ट करो अपने रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी ज्योतिषी से, किसी एस्ट्रो से आप बात करो कि आपको क्या करना है। कोई ना कोई गुरु, कोई मित्र, कोई फ्रेंड आपको जरूर सुझाव देगा। बात करें अगर आपके पर्सन के लिए, तो द लवर्स के साथ स्टार्टिंग होती है तो डेफिनेटली रीयूनियन का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रीयूनियन, काफी लोग सेपरेशन में थे, मैंने पहले ही बोला है, तो रीयूनियन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग कार्ड द लवर्स आया हुआ है, और ओवरऑल बॉटम ऑफ डेक देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन द सेंस, जब ये आपकी लाइफ में थे तो शायद आप लोग जब एक दूसरे को टाइम देना चाहते थे, आपकी तरफ से आप इन्हें टाइम देते थे, तो इनके लिए क्या था, सिर्फ इनका वर्क है, दोस्त हैं, फैमिली है, XYZ, इन्होंने बहुत कुछ किया। बड़ी ही लापरवाही इन्होंने इस रिश्ते के साथ निभाई है। मतलब जब इन्हें एक्शन लेना था तो बहुत कैजुअली तरीके से इन्होंने एक्शन ले लिया, अनमेच्योरिटी तरीके से इन्होंने एक्शन ले लिया, और बाद में उस एक्शन का खामियाजा इन्हें अब ऐसा लग रहा है जो भी इन्होंने एक्शन लिया शायद आपके अगेंस्ट लिया है, आपके साइड में नहीं लिया है। और ये जो भी बचकाना हरकत इन्होंने की है बिना सोचे समझे लोगों के कहने पे, और इन्हें लग रहा था कि ये बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन किया है। इन्होंने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन किया है, और अब इन्हें ये लग रहा है कि वो चीजें जो इनके थ्रू ली गई हैं, एक्शन जो कि गलत है, अब इन्हें फील हो रहा है कि इन्होंने क्या डिसीजन ले लिया, क्योंकि इनके पास ऑफर बहुत थे, अपॉर्चुनिटी बहुत थे, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें राह दिखा रही थी, आंखें ओपन करा रही थी, लेकिन ये आपको ना देखते हुए इन्होंने गलत चीज को सिलेक्ट किया है, जो इन्हें आज की डेट में वो पीस नहीं दे रही है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है जो आपके साथ इन्हें रह के मिलता था। तो कहीं ना कहीं अब ये चाह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन इन्होंने बनाई है वो सिचुएशन कैसे जल्द से जल्द खत्म हो जाए, या फिर इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता खत्म किया था, आपके साथ जो रिश्ता इन्होंने खत्म किया था, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि अब कितने अकेले हो गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड गाइस यही बताता है कि इन्हें फील हो रहा है कि शायद इन्होंने लाइफ में जो एक बचकाना हरकत किया, उस हरकत से इन्होंने सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, और अब ये अपने आप को बहुत ही अलोन सा फील कर रहे हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है, इनका करियर भी अच्छा चल रहा है, इनकी जॉब भी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है जिसे इन्होंने सिलेक्ट किया है किसी के भी कहने पे, उसको लेके फिर भी ये बहुत अलोन सा फील कर रहे हैं। इनको मतलब पीस नहीं फील हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अब लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो एक्शन लिया, वो शायद जल्दबाजी में ले लिया, और इन्होंने शायद अपने आप को भी अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, इन्हें रियलाइजेशन हो चुका है। और ये चीजें गाइस जो भी कुछ हुई है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, इसलिए हुआ है क्योंकि इन्हें भी रिसेंट पता चला है कि हाँ, जब तक आप इनके पास थे तब तक इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आप इनके लिए क्या हो, लेकिन अब जब ये फंस चुके हैं, जो भी चीजें इन्होंने सिलेक्ट की है, पहले तो इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप क्या थे और वो ये क्या है। तो अब इन्हें ना पता चल चुका है आपके बारे में कि ये आपके बारे में जो भी कुछ सोच रहे थे ना, जो भी कुछ चीजें इन्होंने आपके लिए सोची थी, वो शायद गलत थी। इनके सामने वो उजागर हुआ है। कैसे उजागर हुआ है? इनके खुद का मन, इनका खुद का सोल, इनको यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका शायद अब
बढ़ाव होगा, क्योंकि जो भी गलतियां की हैं इन्हें अब रियलाइजेशन हो गया है, इन्हें लग रहा है, फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है और इस वजह से अब ये बहुत पछतावा फील कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस इस अप्रैल महीने में ये पूरी कोशिश करें कि इन्होंने ये जो भी सिचुएशन की इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या चीज़ है जो इन्होंने कर दिया है, बैलेंसिंग करने की ये कोशिश करेंगे। अगर ये आपको गलत तरीके से छोड़ के गए थे, गलत तरीके से कुछ बिना बताए या फिर गलत डिसीजन लिया था, तो इस महीने मुझे जहां तक लग रहा है कि ये बैलेंस करेंगे। बैलेंस इन द सेंस पहले चीजों को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, ये जाने कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हुई, क्यों ऐसा रिश्ता में इन्होंने गलत डिसीजन लिया। और धीरे धीरे फिर आपको इनको समझ में आएगा कि आप इनके लिए क्या थे, आप इनके लिए कितने केयरिंग, कितने नर्चरिंग, कितने ऑनेस्ट थे। और फिर ये धीरे धीरे इस महीने से आपकी तरफ आपके बारे में सोचना तो स्टार्ट हालांकि कर ही देंगे, क्योंकि सन का कार्ड है, इनकी आंखों की पट्टी ओपन हो चुकी है और अब ये यहीं से इसी महीने से आपके लिए सारी चीजें इन्हें डे बाय डे यूनिवर्स के थ्रू या फिर इनके सोल के थ्रू खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। और इन्होंने जो भी गलती की है उसको धीरे धीरे ये सुधारेंगे। सुधारते हुए हो सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में ये आपके लिए एक्शन लें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। ठीक है, चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं क्या कुछ है। ओके, यहाँ पे एंजल की तरफ से कार्ड है, यहाँ पे नो का कार्ड है। देखिए मैंने पहले ही बोला था ना कि गाइज अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके पार्टनर ने, और आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट किया है, बहुत ज़्यादा पेन में दिया है, तो कहीं ना कहीं इनको वो रियलाइजेशन होने वाला है। इनके भी तरफ से कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ चीज़ों का दी एंड हो रहा है और जिसका हो सकता है इनको जवाब अभी ये मांग रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी में थे, हर एक चीज़ इन्होंने जल्द जल्द कर लिया, तो इसीलिए यूनिवर्स से हो सकता है जवाब मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं। तो अभी यूनिवर्स कह रही है कि अभी नो, अभी आपको इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें जो भी चीज़ें इन्होंने किया है अभी उसको रिलीज इन्हें करने दीजिए, अभी उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए साथ में नो के साथ टाइम आया हुआ है, इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में बहुत जल्द आपके जो भी सवाल हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट्सफुल है, वो नियर फ्यूचर में आने वाले कुछ ही टाइम में धीरे धीरे एक एक चैप्टर आपके सामने ओपन होता जाएगा। और इस रिश्ते का अगर आपको दी एंड या फिर फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिवर्स डिवाइन उसका पाथ बनाती जाएगी। ओके, So Sagittarius sign, this is your reading starting of April 2022. होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है। एंड गाइस जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने ये रीडिंग देखी है, अगर रीडिंग आपको यूजफुल लगी है तो बेशक मेरे चैनल को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा छोटा सा सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, लव यू एंड बाय बाय।